हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2023। तो दोस्तों, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, इन सभी छात्रों के लिए दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है यह आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको डाउट ना हो और आप लोग एग्जाम में बैठे तो बेफिक्र आप अपने क्वेश्चन को टिक करते हुए चलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राकेश पाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये है राकेश पाल, इन्हें भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले दोस्तों, इनसे पहले वी.एस. पटानिया थे, इनके बाद अब वर्तमान में कौन है? राकेश पाल है। ठीक है, आइए जान लेते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि दोस्तों इसकी जो स्थापना है भारतीय तटरक्षक बल की, इसकी स्थापना जो है आपका 1 फरवरी 1977 को हुआ था, 1977 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे एलआईसी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एलआईसी का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों इसका जो प्रबंधक निदेशक है किसे नियुक्त किया गया? यह किया गया है सतपाल बानू को किया गया। दोस्तों ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सतपाल बानू को एलआईसी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो एलआईसी का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में स्थित है। और चेयरमैन इसके कौन है दोस्तों? इसके चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। तो दोस्तों यह बातें आपको पता होना चाहिए कि एलआईसी प्रबंधक निदेशक कौन है? आपके सतपाल बानू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह बने हैं आपके रवि सिन्हा। यह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, रवि सिन्हा बने हैं। और रा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह 21 सितंबर 1968 को हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का पूरा नाम है दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह बनी है रवनीत कौर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की दोस्तों, यह कंपटीशन कमीशन ऑफ जो इंडिया है इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था और यह जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसकी भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है दोस्तों इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं नितिन अग्रवाल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ये है नितिन अग्रवाल। बात करें हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं आधव अर्जुन। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1950 को हुई थी दोस्तों, 1950 को। इसकी जो मुख्यालय यह भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रेलवे सुरक्षा बल सेवा
दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF यानी रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्सेस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं दोस्तों कौन? तो मनोज यादव बने हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनोज यादव बने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो दोस्तों RPSF यानी रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्सेस स्थापना इसकी 2 जुलाई 1872 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO बनी है कौन? तो निवृत्ति राय बनी है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, निवृत्ति राय बनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सेंट्रल हेल्थ सिक्योरिटी सेक्रेटरी दोस्तों के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं वह कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं सुधांशु पंत। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह है सुधांशु पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में NHPC के डायरेक्टरेट के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, NHPC के डायरेक्टरेट के रूप में नियुक्त किए गए हैं उत्तम लाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें NHPC की, तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी और मुख्यालय इसका फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया किसको? तो जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का के नए महानिदेशक चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी और मुख्यालय इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल आपके 50 क्वेश्चन की। तो दोस्तों टोटल हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और जो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को इसको दोस्तों जो ये क्लास है इसको मिस मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा और कंसंट्रेट के साथ देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं कौन? तो आपका राइट आंसर होगा जाएगा, आपका राइट आंसर यस जानकी रमन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, या RBI के नए गवर्नर डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें RBI के बारे में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और समिति किस समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो यंग हिल्टन समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, यह भी जो कि आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं और इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपके RBI से संबंधित है, इन्हें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं परवीर सूद। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। CBI यानी कि आपका क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण, यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा दोस्तों इसका, और यह बने हैं कौन? परवीर सूद। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका,
भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए कानून मंत्री बने हैं आपके कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल बने हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत के पहले कानून मंत्री भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और भारत के जो नए कानून मंत्री बने हैं आप कौन? तो राम मेघवाल बने। ठीक है, चलिए आगे चलते हम। यहाँ पे पहले है, यहाँ पे वर्तमान की बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केवी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नाबार्ड के बारे में, तो नाबार्ड का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों डीआरडीओ यानी आपका डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा समीर बी कामत बने हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर हम डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? डीआरडीओ के संस्थापक हैं एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो 50वें मुख्य न्यायाधीस बने हैं वह बने हैं आपके DY चंद्रचूड़, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले दोस्तों अगर बात करें हम 49वें कौन से मुख्य न्यायाधीश थे, तो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे आपके UU ललित यानी उदय उमेश ललित। उनके बाद दोस्तों 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में आपके 50वें सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं आपके DY चंद्रचूड़। और बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और स्थापना कहाँ की गई थी? स्थान नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी और पुराना नाम इसका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है, यह बने हैं आपके यस दुबे, वर्तमान में महालेखक नियंत्रक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं आपके संजय जसजीत सिंह बने दोस्तों, संजय जसजीत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, बात करें अगर हम इंडियन नेवी की, भारतीय नौसेना की, तो इसकी जो स्थापना है वह 26 जनवरी 1950 को हुई थी और नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है और इसके नौसेना जो प्रमुख की बात करें तो एडमिरल R हरि कुमार हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के जो नए CDS बने हैं, तो दोस्तों चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं भारत के नए CDS? तो यह बने हैं आपके अनिल चौहान। और इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो इससे पहले थे आपके कौन? तो आपका इससे पहले थे बिपिन रावत। दोस्तों बिपिन रावत थे, उनकी जो हेलीकॉप्टर थी वह क्रैश में, उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बाद इन्हें दूसरे नंबर के यह कौन बने हैं? आपके अनिल चौहान CDS बने हैं। भारत के वर्तमान में CDS हैं अनिल चौहान। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं आपके किरेन रिजिजू। ठीक है, किरेन रिजिजू, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके कौन? तो सुबोध कुमार बने दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आंसर। NTA की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम पिक्चर इसलिए लाते हैं जिससे कि आपके इमेज में यह आपके माइंड में यह इमेज बन जाए कि भैया इसके कौन से महानिदेशक हैं, तो यही हैं, आप इमेज से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम हर कोशिश रहती है कि आपके जो
इमेज है वह आपको शो कर सकें। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमणी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन है आपका नैसकॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों नैसकॉम के वर्तमान में अध्यक्ष है अनंत महेश्वरी। और नैसकॉम की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि नैसकॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों यूपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं आपके कौन। तो यह है आपके मनोज सोनी। दोस्तों जो मनोज सोनी है वह यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यूपीएससी का पूरा नाम है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वह 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों संविधान में यूपीएससी का जो उपबंध है वह कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया आपके ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष है पंकज सिंह। और दोस्तों ये पंकज सिंह कौन है, या पंकज सिंह है आपके राजनाथ मंत्री, जो आपके राजनाथ सिंह है दोस्तों उनके बेटे पंकज सिंह हैं। यह वर्तमान में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। और बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि साइकिलिंग महासंघ जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसे भारत में 1930 में अभिनेता और खिलाड़ी जानकी दास द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं कौन। तो यह बने हैं आपके राजीव रघुवंशी। दोस्तों राजीव रघुवंशी वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक हैं। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को की गई थी। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन यह है कि भाई हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है। तो यह है आपके VVR सुब्रमण्यम। और इसके दोस्तों नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना है वह कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन, नरेंद्र मोदी। दोस्तों जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन यह है दोस्तों अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं आपके कौन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर हरिकुमार। दोस्तों आर हरिकुमार कौन है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। और बात करें अगर हम इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं आपके कौन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह है विवेक राम चौधरी। दोस्तों वायुसेना प्रमुख पूछा जा रहा है तो आपका विवेक राम चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। बात करें अगर हम भारतीय वायुसेना के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में दोस्तों, तो आपकी इसकी जो स्थापना है इंडियन एयरफोर्स की वह 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है। दोस्तों या अध्यक्ष कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष हैं कौन, तो अनिल कुमार लाहौटी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि पहला रेलवे 1853 में चलाया गया था, जो कि ठाणे से मुंबई चलाया गया था दोस्तों। और लाल डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। वर्तमान समय में भारत में कुल 19 रेलवे जोन है। ठीक है, यह बातें आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में
भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कौन? तो पीटी उषा हैं। और पीटी उषा को दोस्तों हम पायोली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल, ठीक है, पायोली एक्सप्रेस गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानते हैं। IAO इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके जो संस्थान रहते हैं उनके जो हेडक्वार्टर होते हैं अधिकांश मुंबई में, आपके अधिकांश जो होता है आपके नई दिल्ली में स्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इसरो का पूरा नाम है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह मुख्यालय आपके बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। और इसके संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं आपकी माधवी पुरी बुच। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और मुख्यालय इसका जो है आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन यह है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक कौन है दोस्तों? ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो यह कौन है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका संजय कुमार मिश्रा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ईडी का पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है वह WMO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके कौन? तो यह बने हैं आपके राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला अल मंडोस बने हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला अल मंडोस। बात करें हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी और मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम सारे डाउट क्लियर कराते हुए चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, बस आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा भी इसमें अगर नहीं प्रिपरेशन करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपसे कोई दूसरा आगे निकल जाएगा, वह आपका चांस ले लेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो अध्यक्ष हैं वह कौन बनी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बनी है डिल्मा वाना रूसेफ। दोस्तों यह ब्राजीलियाई राष्ट्रपति थी, पूर्व राष्ट्रपति थी ब्राजीलिया की। और यहाँ पे दोस्तों यह NDB के वर्तमान में अध्यक्ष बनी है। तो NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और मुख्यालय इसका शंघाई चीन में स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। दोस्तों SSB की महानिदेशक बनी है। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 1963 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के नए मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं कौन? तो यह बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन यह है कि अगला क्वेश्चन है आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। तो दोस्तों तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं अरुण कुमार सिंह बने हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी गेल
जिसे हम गेल के नाम से जानते हैं दोस्तों, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसके जो नए महानिदेशक हैं वह कौन बने हैं? यह बने हैं आपके कौन? तो यह बने हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता बने हैं दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, संदीप कुमार गुप्ता। गेल की बात करें दोस्तों, गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना अगस्त 1984 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यह अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट है, तो दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है यह बातें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इसलिए यह सारे कन्फ्यूजन जो होते हैं आपको दूर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू इस क्लास को करते रहें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके अजय बंगा। अजय बंगा दोस्तों वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष हैं। बात करें हम वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वह कब की गई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी आपका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके अमरेंदु प्रकाश। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेल की बात करें तो सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह कौन बने दोस्तों? यह बने गुरदीप सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें अगर हम एनटीपीसी की स्थापना की गई थी आपका कहाँ पे? तो एनटीपीसी की स्थापना की गई है 7 नवंबर 1975 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। तो यह बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है। आपके एनटीपीसी से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई एनटीपीसी का जो चेयरमैन है वर्तमान में कौन है? तो यह आपके गुरदीप सिंह है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन यह कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन है? तो यह बने हैं आपके जी कृष्ण कुमार, ठीक है। बीपीसीएल के वर्तमान में अध्यक्ष। बीपीसीएल की बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो दोस्तों यह चुने हैं सुत्सुमु ओटानी को। सी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सुत्सुमु ओटानी जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, इन्हें होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने इन्हें अपना सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष भी नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह किया गया है गोपी चंद्र को दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोपी चंद्र को चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो हम इससे पहले हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिंदुजा ग्रुप क्या है दोस्तों? हिंदुजा ग्रुप्स का जो स्थापना है 1914 में की गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो परमानंद हिंदुजा इसके संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह होगा आपका, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके क्वेश्चन के जो आपका हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं दोस्तों? तो यह बने हैं आपके कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके अमित अग्रवाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो UDI नंबर होता है ना आपके आधार कार्ड पे दोस्तों, यह उन्हीं के जो आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है इसके CEO बने हैं अमित अग्रवाल। और बात करें अगर हम UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे, जिससे कि हम आप लोग को कोई भी प्रिपरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।